इस वीडियो में अब हम लोग देख लेंगे सेज को इंस्टॉल करना। लास्ट वीडियो में जहाँ पर मैंने मेंशन किया था कि सेज का जो बैकएंड डेटाबेस है उसका नाम है परवेसिव और विंडोज़ इसको एज आ पार्टिसिपेट करती है। तो हम वो सारे मैसेज देख लेंगे जो कि सेज की इंस्टॉलेशन के दौरान आते हैं। मेरे पास इंस्टॉलेशन शॉर्टकट है। अगर आपके पास सीडी ऑटो रन ना करे तो फोल्डर में जाके आप सेटअप का आइकन क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक स्टार्ट करने के लिए इंस्टॉलेशन। यहाँ से मैं करता हूँ यस और उसने हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी है। अब डिपेंडिंग ऑन आपकी कंप्यूटर स्पीड कितनी है ये उतना टाइम लेके जाएगा, बट डोंट पैनिक, पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड। अभी थोड़ी देर में हमारी ये इंस्टॉलेशन विजिट विंडो लेके आएगा। हम देखें यहाँ पर इसने इसका विजिट स्टार्ट कर दिया। यहाँ मैं करूँगा नेक्स्ट और यहाँ पर ये सेज का एग्रीमेंट है, एग्री करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। अब यहाँ पर उसने हमें पहली वार्निंग या पहली अलर्ट दी है, विंडोज़ फायरवॉल डिटेक्टेड। अब ये कह रहा है कि मुझे यहाँ पर इस कंप्यूटर में जो फायरवॉल मिली है विंडोज़ की अपनी पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट की फायरवॉल है। वुड यू लाइक पीएचडी टू सेट योर फायरवॉल टू अलाउ यू टू इंस्टॉल एंड रन पीएचडी काउंटिंग। क्या आप अलाउ करेंगे अपनी फायरवॉल को क्या कि वो पीएचडी को स्टार्ट करे, उसको रन होने दे, मगर उसके लिए क्या करेगा कि फायरवॉल के अंदर ख़ुद से पीएचडी ही अपनी एडिशंस कर देगा कि मुझे ये मेरी पोर्ट्स या ये मेरे प्रोग्राम्स हैं उनको आप अलाउ कर दें इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। हम कहेंगे यस। अब न हमारे पास नेक्स्ट वार्निंग आई है या नेक्स्ट अलर्ट आई है, चेंज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सेटिंग्स। अब फायरवॉल के अलावा यहाँ पर एंटीवायरस भी है, चूँकि जो प्राइवेसी डाटाबेस है वो इंस्टॉल होगा कंप्यूटर के ऊपर। तो पीएचडी चाहता है कि हम अपना वक्ती तौर पर जो एंटीवायरस है, अब यहाँ पर उसने डायरेक्ट किया माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन विंडोज़ डिफेंडर विस्टा, इसको हम टर्न ऑफ कर दें। हम कहते हैं ठीक है, मैं क्या करता हूँ अपना एंटीवायरस है उसको टर्न ऑफ कर देता हूँ। टेम्परली थोड़ी देर के लिए मैं अपना एंटीवायरस टर्न ऑफ करता है। अब डिपेंडिंग ऑन के आपके कौन सा एंटीवायरस चल रहा है आपको वो उस तरह टर्न ऑफ करना पड़ेगा अपनी एंटीवायरस टेम्परेली तौर पे, ताकि ये पीसी इंस्टॉल हो जाए। मैं करता हूँ ओके, मैंने इंस्टॉल कर दिया, मैं अपना टर्न ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर उसका इंस्टॉलेशन विजिट स्टार्ट हो गया। देखिए फायरवॉल अलर्ट इफ़ प्रॉम्प्टेड बाय योर फायरवॉल। पीसी कह रहा है कि अगर आपकी फायरवॉल ने प्रॉम्प्ट किया इन प्रोग्राम्स का, होता ही है कि फायरवॉल अलर्ट करती है कि ये प्रोग्राम इंटरनेट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अव्वल तो फायरवॉल ने खुद से इनहेरिट कर ली वो सेटिंग्स जो पीसी की थी, बट इन केस के अगर आपके फायरवॉल ने नहीं की और आपको ये जो यहाँ पर लिस्टिंग में दिए हुए हैं प्रोग्राम्स वगैरह इनके मैसेज आता है कि ये इंटरनेट को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इनको अलाउ कर देना। अब नीचे इसने यह भी मेंशन किया हुआ है, सम फायरवॉल्स लाइक जोन अलार्म मे प्रॉम्प्ट यू टू अलाउ एडिशनल फाइल्स। कुछ फायरवॉल्स हैं जैसे जोन अलार्म भी एक फायरवॉल है, अगर किसी ने वो इंस्टॉल की हुई है, अगर तो वो इंस्टॉल हुई है तो हो सकता है इस लिस्ट के अलावा और भी कुछ वो एडिशनल फाइल्स को अलाउ करने की प्रॉम्प्ट करे, तो आप उन सबको यस करना। नीचे ने लिंक दिया हुआ एक, जहाँ पर आप जाके अपना वो देख सकते हैं फर्दर सेटिंग्स फायरवॉल की। अब यहाँ पर मेरा इंस्टॉलेशन विजिट कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पर मुझसे मांग रहा है सीरियल नंबर, यहाँ पर मैं अपना सीरियल नंबर एंटर करूँगा। करूँगा नेक्स्ट। अब यहाँ पर मुझसे पीएचडी ने पूछा है कि आपका पीएचडी स्टैंड अलोन कंप्यूटर पे या नेटवर्क पे चल रहा है। यहाँ जब मैंने आपको वर्जन्स बताए थे पीएचडी के, पीएचडी के 4 वर्जन हैं, पीएचडी प्रोफेशनल, कंप्लीट, क्वांटम एंड प्रीमियम। अब अगर तो आप प्रोफेशनल की इंस्टॉलेशन कर रहे होते तो ये मैसेज प्रॉब्ली आपको ना आता, क्योंकि प्रोफेशनल सिर्फ एक कंप्यूटर पे ही इंस्टॉल हो सकता है, एक ही लाइसेंस। अगर हम यूज़ करें कंप्लीट में हमारे पास 5 यूज़र्स के लाइसेंसेस आते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है मैं 5 यूज़र्स के इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो उसका जो डेटाबेस है उसको मैं सेंट्रलाइज किसी सर्वर पर रखूँगा। तो मुझसे अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या यही एक कंप्यूटर जो कि पीसी रन करेगा या फिर आपने एक शेयर नेटवर्क पर रखा हुआ है। हम लोग अभी एक ही कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, मैं ऐसे कर दूँगा नेक्स्ट। अब दूसरी बात उसने पूछी है पीसी कंपनी डाटा लोकेशन। अब जो कंपनी डाटा होता है वो एक्चुअली इसकी डेटाबेस फाइल है, वो अब अगेन इवन ऑन अ सिंगल कंप्यूटर, मैं चाहूँ तो उसको अपने ही कंप्यूटर पर स्टोर करूँ, मैं चाहूँ तो उसको एक और सर्वर पर
जो कि इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा रिलायबल है, मैं वहाँ उसको सेव कर सकता हूँ। मगर हम इस एग्जांपल में भी यही कहेंगे कि हम लोग इसको इसी कंप्यूटर पर ही स्टोर करेंगे। अब यहाँ पर इसने मुझे वो पाथ दे दिया जहाँ पर ये PHP की इंस्टॉलेशन करेगा। मैं ऐसे क्लिक करूँगा नेक्स्ट। अब यहाँ पर मुझे वो पाथ देगा जहाँ पर जो PHP की कंपनी का डाटा है या डेटाबेस फाइल है उसको क्रिएट करेगा। मैं चाहूँ तो इसको यहाँ चेंज कर सकता हूँ। मैं करूँगा नेक्स्ट, और यहाँ पर अब उसने मुझे एक प्रीव्यू या ओवरव्यू दे दिया या समरी कि मेरे जो प्रोग्राम फाइल है PHP की वो कौन से फोल्डर में इंस्टॉल होंगी, मेरे जो PHP के डाटा फाइल है वो कौन से फोल्डर में इंस्टॉल होंगी, और इसके अलावा अदर ऑप्शंस के मुझे शॉर्टकट इंस्टॉल करने हैं वगैरह। मैं कर दूँगा इंस्टॉल, और यहाँ पर अब उसने जहाँ पर इसने लास्ट टाइम रोका था इंस्टॉलेशन विजिट, अब वहाँ से उसने फॉरवर्ड कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर आ रहा है ये इस टाइम क्या कर रहा है, और यहाँ पर लिखा है इंस्टॉलिंग परवेसिव। इस टाइम ये PHP का बैकएंड डेटाबेस फाइल को इंस्टॉल कर रहा है। वंस अगेन यहाँ मैं मेंशन करूँगा डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर इट में माइट टेक टाइम, सो पैनिक हो जाएगा। एज लॉन्ग एज आपकी हार्ड ड्राइव्स की LEDs ब्लिंक कर रही हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। PHP कोई इतना छोटा सॉफ्टवेयर नहीं है या इतना लाइट सॉफ्टवेयर नहीं है, सो पेशेंस रिक्वायर्ड है इसको इंस्टॉल करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आया स्टार्टिंग परवेसिव, कन्फिगरिंग परवेसिव। अब उसने डेटाबेस इंस्टॉल किया, अब डेटाबेस को स्टार्ट कराया, क्योंकि डेटाबेस का एक इंजन होता है जो कि काम करता है। अब वो हमारे डेटाबेस के इंजन को नेटवर्क पर टेस्ट कर रहा है। अब वो सेज के सॉफ्टवेयर की सर्विसेज है उनको इंस्टॉल कर रहा है। अब यहाँ पे मैं आया हूँ, देखिए यहाँ पर इसने मेंशन किया इंस्टॉलिंग क्रिस्टल 2008 अब क्रिस्टल क्या है? क्रिस्टल सेज का अपना कोई अंदर का सॉफ्टवेयर नहीं या मॉड्यूल नहीं है। क्रिस्टल एक इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है। क्रिस्टल रिपोर्ट्स काफ़ी मशहूर है, रिपोर्टिंग में काम आता है। तो सेज के अलावा आप सेज के अंदर से ही क्रिस्टल रिपोर्ट्स भी कर सकते हैं। जब हम देखेंगे सेज की सेटिंग्स तो उसमें आएगी थर्ड पार्टी प्लगइन्स वगैरह की, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि ये प्लगइन्स इनको हम क्या सेज के अंदर से अलाउ कर सकते हैं कि नहीं। उसने हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लिया। अब वो उसको वैलिडेट कर रहा है और जो टेम्प्रेरी फाइल्स उसने क्रिएट की थी उन सबको डिलीट कर रहा है। अब मोस्ट प्रॉब्ली ये हेल्प फाइल्स हैं उनको इंस्टॉल कर रहा है। अब फाइनल चीज़ पेरोल टैक्स फॉर्म्स और कुछ अदर फॉर्म्स वगैरह उनकी इंस्टॉलेशन, और थोड़ी देर में हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए उसने साथ ही क्या किया, यहाँ पर मेरे पास 3 शॉर्टकट्स बना दिए हैं। इस शॉर्टकट को मैं डिलीट कर देता हूँ। PHP कंप्लीट अकाउंटिंग का शॉर्टकट, फिर PHP नॉलेज सेंटर और PHP बिजनेस चेक्स एंड फॉर्म्स का। ये स्टैंडर्ड शॉर्टकट्स हैं या स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन हैं जो कि हमारी PHP के साथ आती है। अब देखें हमारे पास यहाँ क्या रहा है स्टॉपिंग परवेसिव। हमारा जो डेटाबेस ने क्रिएट किया था उसको सेटअप किया था, उसको स्टार्ट किया था, अब उसको स्टॉप कर रहा है ताकि ये जो एप्लीकेशन है उसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर सके। इनिशियलाइजिंग PHP एप्लीकेशन, और कुछ ही देर में हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। इंस्टॉलेशन कंप्लीट और हमारा काम ख़त्म हुआ। अब यहाँ पर हमें मैसेज दे रहा है इंस्टॉलेशन ऑफ PHP अकाउंटिंग वाज सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, स्टार्ट PHP अकाउंटिंग, हम चाहें तो PHP अकाउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं जो कि हम अभी करेंगे, और व्यू द रिलीज़ नोट जिसको हमें देखने की ऐसा अभी ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ फिनिश, और यहाँ पर ये हमारा अब PHP स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पर उसने मेंशन किया है हमें PHP कैन ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज इस इंटरनेट कनेक्शन सेटिंग टू मैच योर विंडो सेटिंग, कि क्या आप PHP करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है, आप करें यस तो ये खुद ही सेट कर लेगा, नहीं करना चाहेंगे तो बाद में भी आप जाके सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ बैठे हैं। आप अपना होम यूज़ कर रहे हैं, सिंगल कंप्यूटर भी यूज़ कर रहे हैं तो कर दें, वरना कॉर्पोरेशन में अमूमन नहीं होता कि सेटिंग्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं, थोड़े सर्वर्स वगैरह ऐड करने होते हैं, थोड़ी मैनुअली IPs को एलोकेट करना होता है। तो यहाँ से मैं इसको फ़िलहाल कर देता हूँ नो। अब यहाँ पर मुझे ये बोल रहा है कि क्या
आप चाहते हैं कि एक पीच ट्री अपनी अपडेट्स को चेक करे पीरियडिकली, मैं ऐसे उसको फ़िलहाल करता हूँ अनचेक, ऐसे क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पर मेरा पीच ट्री स्टार्ट हो गया। अब हम देखेंगे कि पीच ट्री काम कैसे करता है नेक्स्ट वीडियो से।